कांतारा में एक जंगली सी गर्जना जंगल को हिला देती है। एक इंसान आग की आंखों के साथ नृत्य करता है, पर जिन देवताओं को वह जगाता है, पंजुर्ली और गुलेगा, वे कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। ये वही देवता हैं जिनकी पूजा कर्नाटक के तटीय इलाकों में 5000 साल पुरानी भूताकोला परंपरा के तहत आज भी होती है। कौन है ये देवता और क्यों आज भी लोग इनके सामने सिर झुकाते हैं? तुलुनाडु की कोहरे से घिरी समुद्री पट्टी पर भूताकोला कोई प्रदर्शन नहीं, ये एक जीवित पूजा है। हर गांव में एक पवित्र उपवन होता है जहां इन भूतों, रक्षक आत्माओं को ढोल, नृत्य और ट्रांस के जरिए बुलाया जाता है। भूता शब्द भले भ्रामक लगे, पर ये राक्षस नहीं, ये तो देवता और मनुष्य के बीच के रक्षक और मध्यस्थ हैं। किंवदंती कहती है, एक बार एक जंगली सुअर कैलाश पर्वत तक भटक गया। जब वह मारा गया तो उसका एक नन्हा बच्चा पीछे रह गया। माँ पार्वती का हृदय द्रवित हुआ, उन्होंने उसे गोद ले लिया। लेकिन जब शिव ने उसे अपने धाम में देखा तो क्रोधित होकर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। पर पार्वती का प्रेम उस जीव को पहले ही रूपांतरित कर चुका था। वह बन गया पंजुर्ली, वनों और हरियाली का रक्षक। आज भी जब जमीन को छूने वाली कोई क्रिया होती है, जैसे हल चलाना, निर्माण करना, पेड़ काटना, तो सबसे पहले पंजुर्ली को आमंत्रित किया जाता है। और जहाँ पंजुर्ली प्रेम है, गुलेगा वहाँ न्याय है। एक दिन शिव ने ब्रह्मांडीय क्रोध में एक पत्थर फेंका, उसी से जन्मा गुलेगा। विष्णु ने उसे यह उत्तरदायित्व सौंपा कि जहाँ भी अन्याय हो वहाँ वह प्रकट हो, धर्म की याद दिलाने और संतुलन बहाल करने। पंजुर्ली और गुलेगा दोनों मिलकर भूताकोला की आत्मा बनते हैं। प्रेम और न्याय, वन और नियम। जब अनुष्ठान में कोई कलाकार मुखौटा पहनता है और ढोलों की थाप गूंजती है, तो गांव वालों का विश्वास होता है कि भूता स्वयं उतरकर बोलते हैं, झगड़े सुलझाते हैं, फसल का आशीर्वाद देते हैं और वे सत्य उजागर करते हैं जो किसी अदालत में नहीं सुने जा सकते। कांतारा ने इन देवताओं को दुनिया के सामने लाया, पर तटीय कर्नाटक में हर साल अग्नि और ढोल की रातों में पंजुर्ली और गुलेगा आज भी जमीन पर चलते हैं, उस धरती की रक्षा करते हुए जो अब भी उन्हें याद करती है। क्या आपने कभी भूताकोला को अपनी आंखों से देखा है?